नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वीडियो, अभी आपने हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर और कहना चाहिए एमपी हाई कोर्ट में किस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, जज महोदय कैसा जो है आर्गूमेंट कर रहे थे। दोस्तों, रीट पिटीशन दी थी आप लोगों को मालूम 47851, जिसमें 12.4 के नियम को लेकर के जो वर्ग 2 में रिजल्ट रिवाइज करने, दोबारा रिजल्ट बनाने के लिए डीपीआई में कामनाचार के द्वारा बोल दिया गया था कि हो सकता है कोर्ट ऑर्डर आया तो हम रिजल्ट भी दोबारा बना सकते हैं। इससे वर्ग 3 भर्ती भी प्रभावित होती, वर्ग 2 का रिजल्ट भी रिवाइज होता दोस्तों। लेकिन आज जो है इसकी फुल एंड फाइनल सुनवाई हो चुकी है, जिसमें ये पिटीशन 5636 भी कनेक्टेड थी और विनय सराफ जी की जो बेंच थी जस्टिस, उनमें आज सुनवाई हुई। और दोस्तों, आज 11 फरवरी 2026 जिसमें जो है इस सारे मामले को सुना गया, हियर्ड एंड रिजर्व्ड मतलब ऑर्डर को भी दोस्तों जो सुरक्षित कर लिया गया है। यानी बहुत जल्द जो है इसका चाहे 15 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर इसका ऑर्डर भी आ जाएगा। अब इससे पता है पूरी सुनवाई में क्या सार निकला, क्या फैसला आया। देखिए, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इससे सबसे पहला फायदा या बेनिफिट कहना चाहिए तो वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के साथ है। कैसा वर्ग 2 के अभ्यर्थी? वर्ग 2 वालों का डीबी हो चुका था, लेकिन इस केस के कारण डीबी की आगे की प्रोसेस रोक दिया गया था, क्योंकि स्कूल चॉइस फिलिंग होनी थी और फाइनली स्कूल का जो अलॉटमेंट होता वो होना था। तो ये प्रोसेस अब शीघ्र जो है डीपीआई की स्टार्ट हो जाएगी। वर्ग 2 में ही ट्राइबल डिपार्टमेंट भी इसी कारण से डीबी कराना अभी स्टार्ट नहीं किया दोस्तों। उन्होंने 10 फरवरी बोला था, लेकिन अभी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है कि क्या रूल्स होंगे, क्या कैसा। तो अब जो है ट्राइबल में भी डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के, वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम में भी इसका प्रभाव पड़ता, क्योंकि 12.4 पर जो भी फैसला होता तो वो निश्चित पड़ता। लेकिन आज की आर्ग्यूमेंट पर दोस्तों 12.4 को वैलिड बताया है एमपी हाई कोर्ट ने। तो यानी ये तो श्योर है कि हाई कोर्ट जो जिस प्रकार से जज विनय सराफ जस्टिस जो और भी डबल बेंच थी, तो उनके जो आर्ग्यूमेंट हुए, उन्होंने जो चीज़ें बताई, उनसे तो मैं लगभग 90 से 95% कह सकता हूँ कि 12.4 का नियम है वो भर्ती वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 से नहीं हटेगा, वो वैलिड रहेगा 12.4 का नियम। भले आप नेगेटिव कमेंट करें, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई जनरल का कैंडिडेट हूँ तो इस प्रकार से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल एक जो है आप लोगों को सही चीज़ जो ही है मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं ओबीसी एक यूट्यूबर हूँ, ये भी बता दूँ, तो मैं मुझे किसी कैटेगरी से कोई वो मतलब नहीं कि मैं ओबीसी एसटी एससी। मैं दोबारा पुनः अपनी बात को दोहरा दिया, इसलिए नेगेटिव कमेंट मत करना। जो हुआ है वह मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तो जज महोदय के सारे आर्ग्यूमेंट, उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर, उन्होंने तो ये बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने जस्टिस जो विनय सराफ थे उन्होंने ये कहा। तो कुल मिला के बोलूँ तो 12.4 का नियम वैलिड रहेगा। एक 5% में छोड़ देता हूँ, फाइनल जो रिजल्ट आएगा यानी जो जजमेंट की कॉपी आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा जब सर्टिफाइड कॉपी आएगी तब। तो दोस्तों, फिलहाल ये चीज़ें अब जो है इस पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। जल्द ही जो है ऑर्डर आएगा, विभाग को ऑर्डर सबमिट किया जाएगा और फाइनली आगे की जो इनकी जो चीज़ें चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, वो आगे कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के बात करूँ, क्योंकि 12.4 का रूल अगर आता और वर्ग 3 का रिजल्ट अभी जारी होता तो हो सकता है वर्ग 3 के रिजल्ट को भी रिवाइज होना पड़ता, क्योंकि वर्ग 2 का तो होता ही होता। तो जितनी डीबी वगैरह की प्रोसेस हुई थी ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, वो सब नदारद हो जाती। नदारद का मतलब दोबारा से करना पड़ता, बेकार में चली जाती। इसी प्रकार वर्ग 3 में भी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया है। 12.4 वैलिड है, वो नहीं हटेगा। तो आगामी जब भी शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए 12.4 के नियम को लेकर के आप लोग मन में कन्फ्यूजन ना रखें। अब आपको करना क्या है, देखिए, चाहे एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को भी अभ्यर्थी हो, आप लोगों का जो नंबर होगा ना वो जनरल के नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब पात्रता परीक्षा जब होगी तो आपको कम से कम 90+ लाना पड़ेगा, जब ही आप चयन परीक्षा में जनरल की सीट से फाइट कर पाएंगे, या आपकी मेरिट जो है जनरल की जो सीट है वहाँ पे कंसीडर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जा सकती। ये क्लियर हो चुका 12.4 के नियम से। हालांकि अब इस पे मैं क्या ही बोलूं, 12.4 का नियम तो अब कुल मिला के ये कहना चाहिए कि वर्ग 3 के रिजल्ट में देरी नहीं होगी, वर्ग 3 का रिजल्ट शीघ्र जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा, लेकिन जो 12.4 का नियम है ये आड़े नहीं आएगा। ये क्लियर, इसका रास्ता साफ हो चुका है। वर्ग 2 भर्ती भी ऑनगोइंग कंटिन्यू हो जाएगी। दोस्तों, अगर भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। फाइनली जो कॉपी आएगी दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी में, उसके माध्यम से आप लोगों को जजमेंट का क्या फैसला आया, किन चीज़ों को जो है एमपी हाई कोर्ट ने
अपने वक्तव्य में बताया या रेफरेंस दिया किन किन कोर्ट की, जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सब कुछ मैं अपने जो है वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे आप लोगों को अवगत करा दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।